साथी मुझे जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी साथी हैं जो मुझे आज पहली बार ही सुन रहे हैं। तो मेरा नाम संतोष गिरी और मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा कस्बा, प्यारा सा कस्बा गांधीनगर, वहां से बिलोंग करता हूँ। और बतौर शिक्षक रायबरेली उत्तर प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और मैं एक राजनीति प्रतिनिधि के रूप में, जैसे होता नहीं कि गांव में लगा लेते हैं कि प्रधान प्रतिनिधि या प्रधान पति, तो मैं राजनीति पति के रूप में आपके बीच हूँ। गजब, पूछिए हमसे। गजब प्यारा सिस्टम इसे 2 साल से कर रहे हैं। और मैं अपनी बात नहीं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं कितना कर रहा हूं, लेकिन एक चीज आपको बता दूं कि मेरे पास इस समय 2 काम हैं। पहली प्राथमिकता में मेरी जॉब रहती है, वो भी जितनी टाइम, यानी 7:30 से लेकर के 1:30 बजे। उसके बाद 24 घंटे में जो भी समय बचता है, सोते में भी मैं एक ही काम करता हूँ, वो आरसीएम करता हूँ। और यहाँ से बहुत कुछ मिल रहा है। और हम सभी साथी, पहली चीज तो आज आप सभी को, जितने लोग बैठे हैं, आज का जो टॉपिक है, एक नए ज्वाइन पर्सन का स्टार्टअप कैसे कराएं, शुरुआत कैसे कराएं। मैं एक मैसेज आपको देना चाहूंगा सभी साथियों को कि ज्वाइन साथी या न्यू साथी का स्टार्टअप तो बाद में कराना, आप अपना स्टार्टअप किए हैं कि नहीं किए हैं, इसको अपनी आत्मा से पूछो। अभी हम स्टार्ट हैं क्या, इसको जरूर पूछना। और अगर अभी भी नहीं किए हैं तो शुरू करिए। मैं फिर एक बात बार बार कहता हूं, इस प्लेटफॉर्म में आप कुछ पैसे कमाने आए हैं। यहां जितने लोग बैठे हैं, 90-100, 2-4 को छोड़ दूं तो ये तय है कि आप 10-20-50 हजार, आपको लाख रुपए आएगा, इसका भी भरोसा कम होता है। लेकिन मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर 1000, 2000, 5000, 10,000 आता है तो 1 लाख नहीं, क्या आएगा ये आप नहीं जानते। और पैसे के साथ बाय डिफॉल्ट क्या क्या मिलेगा, शायद ये भी नहीं जानते आप। मान सम्मान, पहचान, प्रतिष्ठा, पद, सब कुछ मिलेगा। और ये वो प्लेटफॉर्म है, जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तो आपकी तस्वीर घर में लगी होगी और उस पर माले चढ़ते रहेंगे, लोग उदाहरण देंगे। लेकिन वो कब, जब आप अपनी स्टार्टअप शुरू करें बेहतर, और अपनी टीम में आए प्रत्येक व्यक्ति का सही स्टार्टअप कराएं। रवि सर क्या तैयार हैं सर, पीपीटी प्ले जी कर सर, जी देंगे? सर। जी सर। जी सर, मैं अभी पीपीटी शेयर कर रहा हूँ सर। आज संख्या। आपको पहले सबसे ये जानना है कि अगर हमने, पहले तो ये कि स्टार्टअप कराएंगे, अगर आपके द्वारा लाया हुआ व्यक्ति उसका सही स्टार्टअप होता है तो आप लिख लें, आप इस इंडस्ट्री की एक बड़ी शख्सियत होंगे। लेकिन वो तब होगा जब आपके द्वारा लाया हुआ व्यक्ति इस इंडस्ट्री में टिके और आपके अनुसार, आपके अकॉर्डिंग टू सिस्टम के अकॉर्डिंग टू काम करे। लेकिन इस इंडस्ट्री में कहें तो इसका नेचर या दुर्भाग्य, यहां जिस व्यक्ति को लाते हैं, एग्जिट रेशियो, यानी सिस्टम को छोड़ करके बाहर जाने वाले लोगों का जो परसेंट है वो बहुत ज्यादा है। उसका एकमात्र कारण है सही स्टार्टअप न करना। आप इस पीपीटी में देख रहे हैं, 60 से 70% साथी
1 से 2 माह में सिस्टम को छोड़ जाते हैं। उसका कोई और कारण नहीं होता, सही स्टार्टअप या सही फॉलोअप न करना। अगर आप किसी खेत में कोई बगिया लगाएं, कोई प्लांट लगाएं, अगर सही से खाद पानी टाइम से उनको केयर न किया जाए तो वो पौधे सूख जाते हैं। जस्ट लाइक ऐसा ही यहाँ पर होता है। 30 से 40% साथी 6 से 12 माह में इस सिस्टम को यानी वाइटल साइन पर छोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सही स्टार्टअप नहीं हो पाता। और आपको बताऊं, 10 से 20% साथी रॉयल्टी स्टार जैसे मुकाम पर आकर के भी सिस्टम को छोड़ जाते हैं। वो कुछ प्रभाव में कुछ दूर तो चलते हैं, लेकिन वो सिस्टम को लंबा नहीं ले चल पाते। 5 से 7% साथी अपर लेवल पर, इवन पर स्टार पर, एमरल्ड स्टार, एमरल्ड, इस स्तर पे भी साथी उड़ जाते हैं। और 5 से 7% साथी और ऊंचे पिनों पर। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर आप स्टार रूबी के ऊपर सफायर, स्टार सफायर, डायमंड गए तो यहां से एग्जिट रेशियो मिनिमम है। क्यों? क्योंकि वहां तक आप मैच्योर हो जाते, पक जाते। आपकी टीम में ये एग्जिट रेशियो अगर आपने कम कर लिया तो ये निश्चित है कि आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। एग्जिट रेशियो कम कैसे होगा? उसका एकमात्र कारण है सही स्टार्टअप। और सबसे बड़ी चीज इस इंडस्ट्री में वो व्यक्ति टिकेगा जिसे ये पता है कि इसकी पावर क्या है, ये क्या क्या दे पाएगा, यहां से क्या क्या मिल पाएगा, और ये फ्यूचर में क्या क्या कर पाएगा। थैंक यू सर। नई व्यक्ति की, और ये चीज जब उसे पता तो उसको सही शुरुआत करा पाए। उसके उस व्यक्ति की सही शुरुआत कैसे करें, उसके लिए हमें करना क्या होगा? कुछ अलग नहीं करना है, वही करना है जिन्होंने कामयाबी के लिए किया है। नेक्स्ट रवि सर। सबसे पहला जो काम, किसी भी साथी को ज्वाइन कराएं, नए साथी के घर पर पहुंचे, उसकी फैमिली के साथ, उसके नियर डियर के साथ उसकी वेलकम मीटिंग कराएं, उसे एहसास कराएं कि आरसीएम बहुत बड़ा है और इस इंडस्ट्री में आपका वेलकम है। नेक्स्ट सर। और बहुत अच्छी आप उसे पहला काम करें। जैसे कहते हैं ना कि घर में जब नई वधू आती है, दुल्हन आती है, तो हम दरवाजे पे खड़े होकर के उसका वेलकम करते हैं कि लक्ष्मी आई है। लक्ष्मी आए उसके लिए आपको खुशियों की चाबी मूवी दिखाएं। इसमें वो सारी चीज आपको दिख जाएगी जो कंपनी का विजन है, वो क्या देना चाहती है। आप बात करते हैं तो शायद लोगों को कम समझ में आता है, लेकिन जब संस्था के द्वारा वो मूवी दिखाते हैं तो ज्यादा समझ में आता है। उसके बाद दूसरी, आप प्रोडक्ट के वीडियो दिखाएं। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि आज आरसीएम का प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं है, वो वरदान से कम नहीं है। कहीं ना कहीं ईश्वरी कृपा है। मुझे अब खुशी होती है कि जब मैं किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट देता हूं, यूज करता है बिना ज्वाइन किए है और उसका प्रशंसा करता है, तो दिल बाग बाग होता है। आप उसे उसका प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें, वीडियो दिखाएं। नेक्स्ट सर। रवि सर नेक्स्ट। प्रोडक्ट की टेस्टिंग गुड। आप जब भी वेलकम मीटिंग करने जाएं, बिस्किट, सोन पापड़ी या और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, उसे टेस्ट कराएं। उसको ये एहसास कराएं कि ये मार्केट के प्रोडक्ट से अलग है, और प्रोडक्ट की बेसिक ट्रेनिंग कराएं। अभी मैं देख रहा था गामा ओरिजिनल के बारे में, क्या ट्रांजिट फैट है, कितना इसमें ओरिजिनल है, ओरिजिनल किस पर फोकस करता है। अगर ये आप जानते हैं तो किसी की भी बोलती बंद कर सकते हैं। आप उसे बाज बनाइए और ये प्रोडक्ट की ट्रेनिंग उसे जरूर दिलवाएं। नेक्स्ट सर। बहुत बढ़िया।
सबसे बड़ा विजन जो दिखेगा, अभी तक दुर्भाग्य कहें या शुरुआत में ऐसा ही रहा, छोटी छोटी पीओसी, बहुत सारी पीओसी हैं जहां आज भी थोड़ा सा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कम है। वहां जब किसी साथी को हम विजिट कराते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव होता है, क्योंकि उसका विजन उतना बड़ा नहीं होता। तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे ऐसे सेंटर पर ले जाएं जहां प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है। वो देखता है इतने सारे प्रोडक्ट, इतनी सारी बड़ी बातें हैं, तो उसका विजन बड़ा होता है। नेक्स्ट सर। और उसे होम मीटिंग अटेंड कराएं, उसकी होम मीटिंग करें, और कहीं होम मीटिंग अगर हो किसी और की, उसे भी अटेंड कराएं। नेक्स्ट सर। सेमिनार अटेंड करवाना। मैं समझता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को आप ऑटो मोड में लाना चाहते हैं, जैसे अभी क्या है कि हम गियर बदलते हैं, क्लच दबाते, एक्सीलेटर दबाते तो गाड़ी चलती है। आज समय बदल गया है, ऑटोमेटिव गाड़ियां आ गई हैं विदाउट ड्राइवर। अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइफ लाइन ऑटोमेट में आ जाए, बिना आपके भी वो रन करे हाईवे पर, तो पर मंथ मिनिमम 1 सेमिनार अटेंड कराना शुरू करिए। उसका वाई क्लियर होगा, उसका विजन क्लियर होगा, और वो 120 की स्पीड में इस सिस्टम में आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट सर। और इस सिस्टम में कोई भी गाड़ी, कोई भी सिस्टम बिना ऊर्जा, बिना एनर्जी के मूव नहीं कर सकता। इस सिस्टम में अगर कोई हमारी ऊर्जा का काम करता है, हमारी कमियों को देख करके उसे सही करने का प्रयास करता है, कोई हमारी उंगली पकड़ करके हमें चलना सिखाता है, आगे बढ़ने का कोई मार्ग दिखाता है, तो हमारी अपलाइन। आप खुद उस अपलाइन के टच में रहें, उस व्यक्ति से, अपलाइन से मिलवाएं, काउंसलिंग कराएं, वाई क्लियर करें। नेक्स्ट सर। और लोग कहते हैं कि हमारे पास कॉन्टेक्ट नहीं है, या सर मेरी जो 2 4 6 की लिस्ट, आप अगर दिमाग में ही सारी चीजें करते रहेंगे, ना तो आप फॉलो कर पाएंगे किसी व्यक्ति को, ना तो आपकी लिस्ट होगी। आपको करना क्या है, आप क्वालिटी टीम बुक लीजिए, उस क्वालिटी टीम बुक में उस व्यक्ति के साथ बैठ करके उसमें उसके अपनों की, उसके सपनों की सूची बनवाएं और फॉलो अप करें। उससे कहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम लिस्ट बनाओ और तुम्हारी प्रोस्पेक्टिंग मैं करने चलूं। बहुत सारे अभी भी साथी हैं। आज भी मैं ही कह रहा था, क्या आपको आरसीएम की वेबसाइट पता है? क्या आपको ये पता है कि 6 महीने उस किसी की कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी में परचेजिंग हो रही है? क्या आप देख सकते हैं ऐप में कौन से प्रोडक्ट हैं? ऑनलाइन कैसे हम ऑर्डर करेंगे, कैसे हम बिजनेस देखेंगे, कैसे ग्रुप देखेंगे? ये सारी चीजें उस बिना वेबसाइट और ऐप के पॉसिबल नहीं। जिस तरह एक ट्रेन चलने के लिए लाइन की जरूरत होती है, उसे बिछाना पड़ता है, इस सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप का इस्तेमाल जरूरी है। उसे सिखाएं, बताएं, खुद सीखें। नेक्स्ट। और उसे घर पर उत्पादों का इस्तेमाल शुरू करवा करके अस्थायी यूजर बनाए, परमानेंट यूजर। और ये तभी है, मैं आप सभी को कहता हूं, 6 बेसिक के वीडियो जरूर उसे, उस नए साथी को दिखाएं। और उसमें भी एक चीज, जो पहले बेसिक, 100% प्रोडक्ट यूज नो एक्सक्यूज, इस चीज को हमें ध्यान देना होगा। ये इसकी जान है, इसे भी हमें मेहनत करके इस पर काम करना होगा। नेक्स्ट सर। एक चीज और आप समझें सर, जहां 1000 प्रोडक्ट हैं, तो कुछ प्रोडक्ट के टेस्ट आपके मन मुताबिक, किसी की सुगंध, किसी की पैकेजिंग, हो सकता है आपके मन माफिक ना हो। लेकिन या तो हम कहते हैं कि ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट नहीं है, ये अलादीन के चिराग हैं, हमारी किस्मत को बदलने का एक माध्यम है।
तो प्रोडक्ट के प्रति आप उसे बताएं कि ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। और मैं बताऊं, शुरू में मैं यहाँ भी मैं थोड़ा सा कमजोर इस समय दिख रहा हूँ। सुबह की जूम मीटिंग में लेके आना, मैं बताऊं जितने साथी आप ज्यादा आएंगे, जितने साथी सीखेंगे, नए नए साथियों की ट्रेनिंग होती है, तो आप कोशिश करें उस साथी को जूम मीटिंग में लाए। मैं तो ये कहता हूं कि जूम मीटिंग शुरू होने के पहले 10 मिनट पहले आप कॉलिंग में लग जाएं। ये भी एक प्रकार का काम है, और आप नए साथियों को भी लाने की कोशिश करें। नेक्स्ट, आप उस साथी के साथ रह करके छोटी छोटी चीजें सिखाएं। ऐप देखना, नई ज्वाइनिंग की फीडिंग, रजिस्टर बायर बनाना, प्रोडक्ट का वीडियो दिखाना, ये उसे सिखाएं। जिस प्रकार एक छोटे बच्चे को हम ABCD सिखाते हैं, गलती करता है तो झल्लाते नहीं, उस तरह से उसकी उंगली पकड़ करके तब तक, जब तक कि वो चलना न सीख जाए, ये हमें करना। नेक्स्ट, कुछ सावधानियां हैं। कभी कभी होता है कि हम सेंटर पे जाते हैं, बिल कट जाता है, मतलब पैसा दे देते हैं, वो हमारे जो है अकाउंट में चढ़ता नहीं। प्रोडक्ट कैसे लेना है, अपने पासवर्ड को ध्यान में रखना है, किसी और को अदर शेयर नहीं करना है, उनको जिन पर आपका भरोसा नहीं है। और एक स्थिति में आकर के तो कतई किसी को नहीं बताना है, जब आप थोड़ा सा जानकारी आपको हो जाए। नेक्स्ट, और उस नए साथी को मार्केट में देखिए, सेलिंग कराना कुछ और नहीं है। जाबाज लीडर संतोष नायर सर कहते हैं कि सेलिंग कुछ और नहीं है, बल्कि सेलिंग जो है एंथ्रियोजम को ट्रांसफर करना है। आप खुद मरे मरे से हैं, कहीं गए हैं, आपका मन नहीं लग रहा है, आप कह रहे हैं भाई साहब प्रोडक्ट है इसे ले लीजिए, ये काम करेगा, वो अच्छा है, ये है, कभी नहीं होगा। अगले के साथ आंखों में आंखें डाल करके बात करिए। आप जितने पावरफुल तरीके से आप प्रोडक्ट को सेल करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पूरी लाइफ प्रोडक्ट सेलिंग नहीं करनी, लेकिन शुरुआत में तो करने ही है। और RCM का विजन उसे स्पष्ट करवाना होगा। विजन क्या है? विजन दूरदृष्टि है, और इस सिस्टम में चैलेंजेस भी हैं तो मजा भी है। काम करेंगे, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है, आपका विजन स्पष्ट नहीं है, तो आप जब काम करेंगे, धूप में जाएंगे तो आपको गर्मी लगेगी, बरसात में कुछ बीदे बूंदे भुगोएंगी आपको तो आपको तकलीफ होगी। 7 बजे 8 बजे घर में घुसना चाहते हैं, 9 10 बज जाएगा तो तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि आपका या उस नए साथी का विजन स्पष्ट नहीं है। अरे आप समझो, 30 साल की कमाई के लिए हम 365 दिन 12 महीने अपनी पूरी जवानी देते हैं, और लास्ट में बचता कुछ नहीं। उस जॉब को हम कितनी शिद्दत से करते हैं। यहाँ तो कितनी इनकम, करोड़ों रुपए महीने की इनकम आने वाली। आपके पास गाड़ियों का काफिला हो सकता है, आप दुनिया घूम सकते हैं, आपका जो मन आए वो पहन सकते, जो मन आए वो खा सकते, जहां मन आए वहां रह सकते हैं। गर्मी में आप उत्तरांचल जा सकते हैं, ठंडी में आप कहीं और जा सकते हैं। ये पावर, ये बिजनेस, और अपनी पीढ़ी को सिक्योरिटी दे करके जा सकते हैं। अगर वो हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे फिर भी करोड़ों रुपए महीना आएगा। ये RCM का विजन है, और इसे आपको जानना होगा। जब तक विजन नहीं क्लियर होगा, फिर आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। जिस दिन विजन स्पष्ट हो जाएगा और करा देंगे, तो गर्मी भी पसीना होगा।
तो आपको लगेगा कि वाह क्या एसी लगी है। खाना मिले ना मिले, मैं परसों प्रयाग था, मेरे एक नए साथी कह रहे थे सर कि मुझे तो भूख लग जाती है, और मैं उस दिन व्रत था, एक कप चाय भी की डिमांड मैंने नहीं करी। क्यों? क्योंकि मुझे मजा आ रहा था। इस सिस्टम में विजन ही सबसे बड़ी बात है। जिस दिन आप विजन क्लियर कराने में कामयाब हो गए, दुनिया की कोई ताकत नहीं है, आप मंजिल पर जाएंगे, आपका साथी भी मंजिल पर जाएगा। नेक्स्ट रवि सर। जी, सपना उसे उसे उसके सपने बनाइए। कोई यहाँ कार के लिए आएगा, कोई यहाँ पैसे के लिए आएगा, कोई अपने कर्जे उतारने आएगा, कोई घूमने के लिए आएगा, कोई अपनी पीढ़ी को सिक्योर करने आएगा। और मैं बताऊं, मैं तो, मेरी हमारी आपकी 30 साल 40 साल 50 साल आदि तो उम्र गई, लेकिन मैं जो देखता हूँ कि ऐसा कुछ कर जाओ कि आपकी पीढ़ी को आपकी जिंदगी जीना न पड़े। नेक्स्ट सर। टूल्स, पुस्तकें, ये सारी चीजें उसके पास। अब होता क्या है, अभी तो हमारे ही साथ बहुत सारे साथी हैं, बहुत को निवेदन करना पड़ता है कि हाथ जोड़ के कि ये किताब खरीद लो भैया, कपड़ा पहन लो, पैंट शर्ट पहन लो, टाई डाल लो, शूज पहन लो, 2 साल लगते हैं। हमें हंसी आती है। कल मेरी एक साथी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा सर मैंने पैंट शर्ट खरीद लिया। हमने कहा सर महानुभाव, बड़ा कृपा करी आपने, आप जूते भी खरीद लो, आप टाई भी खरीद लो। अरे जब आपके पास टूल्स नहीं, कोई भी योद्धा युद्ध में जाता है और हथियार लेकर के न जाए और कह दे कि सर अभी देखते हैं, 1 साल बाद कर लेंगे, और युद्ध में उसे भेज दो, वो मर के आएगा, मरेगा। लेकिन अगर आपके पास हथियार होंगे, आपके पास लड़ने के वो पावर होंगे, आप जंग जीत जाएंगे। तो यहाँ भी अगर सक्सेस होना है तो यहाँ की सीडी हैं, बुक्स हैं, और बहुत सारे टूल्स हैं। और ध्यान दीजिए, जो दिखता है वो बिकता है। अपनी पर्सनालिटी को, बहुत सारे लोग घर से बाहर अपने आसपास के उस कारकुन को नहीं तोड़ रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। और जब तक ये लोग प्रेम करते हैं, लुका छिपी में मिलते हैं, किसी को देखते नहीं कि कौन देख रहा है, उस समय ये लगता है कि पूरी की पूरी दुनिया अंधी है। अरे यहाँ भी मान लो यार, 5 साल के लिए। नेक्स्ट सर। वेरी गुड। आरसीएम को समझना है तो आरसीएम के गुरुकुल में आए। हमारी संस्था के आदरणीय टीसी सर, आप समझिए कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन पर डे 6:30 बजे कभी कभी अपने से ही एलर्जी होती है कि हमारी इतनी बड़ी संस्था के मालिक पर डे 365 दिन गुरुकुल में टाइम से पहले उपस्थित हो जाते हैं हमें सिखाने के लिए। और हम सीखने के लिए तो हम उनकी क्लास लेते, कभी 6:30 पे, कभी 6:40 पे, कभी 6:45 पे। कभी कभी तो ऐसा भी करते हैं कि जाते जाते सर, अच्छा अच्छा आप हैं सर, नमस्ते सर, हाँ ठीक है सर, गुरुकुल चलाते रहिए। हमारी जिंदगी बदलने के लिए अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो हमें खुद सीरियस होना होगा और अपने साथी को भी सीरियस करा। नेक्स्ट सर। ज्ञान केंद्र तक उसे ले जाएं, वहाँ जो भी चल रहा है, जो भी ज्ञानवर्धक चीजें मिल रही उसे दिखाने का प्रयास करें। नेक्स्ट सर। तेजस बुनियाद कोर्स, यूएलपी में उसका रजिस्ट्रेशन कराएं। संस्था आपको और आपके नए साथी को बढ़ाने के लिए बड़ा प्रयास कर रही है। उसके लिए संस्था बहुत सारे वीडियोस, ऑडियोज वो ले आ रही है, पैसे खर्च कर रही है, आपको आसानी हो, सुविधा हो। लेकिन अभी भी कोई साथी नहीं नहीं, मैं ही कराऊंगा, मैं जो बताऊंगा मेरे ढंग से चलेगा, अपना बजर बट्टू बंद करिए, अपना दिमाग लगाना बंद करिए, सिस्टम को फॉलो अप करिए। ट्रेन का ड्राइवर कहे नहीं हम तो सड़क पे लेके चलेंगे, ये ट्रेन सड़क पे जाएगी भाई, क्योंकि मैंने पहले गाड़ी ड्राइव करी। तो खुद मरेगा, लोगों को मारेगा। सिस्टम ही के आधार पर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट सर।
और इस बिजनेस में बड़ा जाना है तो सिक्स बेसिक को फॉलो अप कर, एक एक बात को। अभी बहुत साथी हमारे पुराने जो यहाँ पर हैं, उन साथियों से भी कहना है कि आप स्वयं में सिक्स बेसिक फॉलो करिए सर। नेक्स्ट सर। और यही गलती होती है कि हम जोड़ते जाते हैं, पीछे छोड़ते जाते हैं। हमें लगातार अपने साथियों के साथ संपर्क में रहना होगा, उनके कांटेक्ट में रहना होगा। कहीं कोई नेगेटिव तो नहीं कर रहा है, कहीं तो प्रॉब्लम में कोई नहीं ला रहा है, उसके लिए हमें काम करना होगा। नेक्स्ट रवि सर। ठीक है सर। ये स्लाइड बंद करें, कुछ बात करूंगा 2 मिनट के लिए सर। और भी अभी 40 पर मैं इसको खत्म करना चाहूँ। हमें और आपको भी जानना है पहली चीज की आरसीएम ही क्यों करें, आरसीएम ही क्यों बेस्ट है। तो आपको जानना होगा कि भारत में 17,000 डिलीवरी सेंटर, 200 से ज्यादा डिपो, 2 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वाल, एक विस्तृत श्रृंखला, एक प्रोडक्शन यूनिट, ये सारी चीजें तो बताएंगे ही बताएंगे। साथ में हमें मार्केट में चल रही पोंजी स्कीम, स्कैम, मनी रोटेशन, इन सारी चीजों के बारे में भी उसे बताना होगा। पहले तो उसे समझाना होगा, कहीं वो निकले और बाहर बैठे एनाकोंडा उसे लील न जाए। उसे चमक दमक दिखा करके, कभी कभी हर वो पीली चीज चमकने वाली सोना नहीं होती। उसे बताना पड़ेगा कि सोना को समझने के लिए उसे सोनार के यहाँ जाकर के टंच करवाना पड़ता है, आग में तपा करके चेक करवाना पड़ता है। और आरसीएम 18, 19, 20, 21, 22, 23 नहीं, 24 कैरेट गोल्ड है। ये उसे बताना पड़ेगा, ये भी समझाना पड़ेगा। साथ में एक चीज और करना है, किसी नए साथी को कभी भी ज्वाइन करते उसे फील्ड में नहीं भेजना है। उसे आपको इन सारे प्रॉपर वे से गुजारना है। पहले उसे के बाजुओं को मजबूत करने दीजिए, फिर उसे बाहर भेजिए। नहीं तो लोग हाथ लगा करके बैठे हैं, उसे निगल जाएंगे। आप उसका साथ दें, शुरू में उसके साथ जाएं, ग्रुप में जाएं और उसे कहें कि वो ध्यान से सुने। और जैसे ही धीरे धीरे वो मेच्योर होता जाएगा, फिर उसे घूमने दें। और एक और एहतियात बरतना है, वो ये कि शुरू में ही होता क्या, जब प्रॉपर लिस्ट बनाता है ना, तो तुरंत उसके दिमाग में आता है मामा मेरा गोरखपुर में है, भैया मेरा प्रयाग में है, फलाना भैया कानपुर में है, फलनवा लखनऊ में है, और वो पागल की तरह भागने लगता है। मैं बता दूं, 1 महीने में जो कैलकुलेट करेगा तो 2,500-3,000-4,000 खर्च हो गए ना, अगले महीने आपको ठेल करके भी भेजना पड़ेगा, जाएगा नहीं। उसे ये समझाना है कि शुरुआत में अपने आसपास धीरे धीरे जैसे थोड़ी थोड़ी इनकम आए, उसका दायरा खोलते चलिए, दायरा खोलते चलिए। एक दिन उसे कहिए कि अब तेरा स्थान यहाँ जमीन पर नहीं है, तो उड़ और मंगल ग्रह पे बैठे व्यक्ति को भी प्लान ज्वाइन कराए, और ज्वाइन करा के आएगा प्रॉपर वे में। और मैं कल लिख रहा था तो एक कुछ चीज है, मैं एक लाइन में आपको कहूं कि सबसे बड़ी चीज जो यहाँ आपको टिकाएगी या किसी को टिकाएगी, एक बात इसे गांठ बांध लीजिए, हरदम दिमाग में रखिए, दीवालों पे चिपका दीजिए, अपनी नोटबुक पर नोट करिए। वो ये है, उसे ये बता देना है कि यहाँ 1 साल तुम्हारी रोटी नहीं चलेगी, तुम्हारी कोई इनकम नहीं होगी। यहाँ एक चीज होगा, 2 चीजों का इन्वेस्टमेंट होगा, एक धन का इन्वेस्टमेंट होगा, एक समय का इन्वेस्टमेंट होगा। रोटी चलाना है तो तू सुबह उठ के 2 कुंटल आलू बेच ले, नींबू बेच ले, भैया तेरा घर चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर 2 साल, 1 डेढ़ साल आप अपना कुछ समय लगा लो। ऐसा नहीं कि पैसे पैसे आएंगे, लेकिन
यहाँ शुरू में समय और धन इन्वेस्टमेंट होता है। लोग कहते हैं सर मैं तो जाता हूँ, 150 रुपए की टिकट लग जाते हैं सर, मेरा किराया लग जाता है सर। कितने लोग तो मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। हमने कल तो ऐसे भी लोग हैं कि उसी दिन बीमारी पैदा हो जाती है। उसे पहले ही बताओ कि भैया आपको साल 1.5 साल यहाँ इन्वेस्टमेंट करना, और आप नोट कर लो इसके 10 गुने पैसे आएंगे। हाँ, उसे ये भी बताओ कि सारे पैसे आपके सूद समेत वापस आएंगे। और हर डायरेक्ट सेलर जहर लेकर के घूम रहा है, जहर पिला दे रहा है। 2-3 जहर हैं, आपके पास भी हो तो आज ही उस डिब्बी को किसी नदी नाले में फेंक देना। वो 3 जहर जो सबसे बड़ी चीज हैं, 3 बड़ी जहर की शीशी। 3 जहर की शीशी आपके पास हो, या आपके किसी लाइफ लाइन के पास हो। कभी कभी लोग बोल देते हैं, पटाख से बोलते हैं, उस जहर की शीशी उसके हाथ से छोड़िए, फेंक दीजिए। पहली जहर की शीशी, आइए ज्वाइन करिए, आपको कुछ करना नहीं। अगर आप भी ये जहर की शीशी लिए हैं तो फेंकिए। करने नहीं आएगा तो उसको सुला दो। बिना करने से तो बच्चे नहीं पैदा होते, यहाँ पीढ़ियां बदल जाएंगी। तो पहला काम, बस ज्वाइन हो जाओ। अगली बात क्या कहते हैं, एक लेग मैं चलाऊंगा। अच्छा, तो ऐसा ना कर तो उसका पैर ही एक काट दे, एक से ही चलने दे। अरे ठीक है एक चलाओ, लेकिन इसको बताते क्यों हो भाई? बताते क्यों हो? फिर वो विकलांग होके टहलता है, और हम कहते काम नहीं करता। अरे मारो देख तमाचा उसको, सुई ने तो उसका पैर काटा है, अब वो बैठा है बेचारा एक लेग करके कूद रहा है। तो पहली गलती ये नहीं करनी। और एक बात और कहते हैं, एक जहर की शीशी है, पहले महीने में 2,000 करने, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 10-20 भी अगले महीने से कर लेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, चलेगा एज यू लाइक। तो क्या चिल्लर बिनने आए हैं क्या हम? 1 रुपए का शैम्पू खरीद लो। अरे उसे ये बताओ 100% प्रोडक्ट यूज, खुद करो पड़ोसी को कराओ, और ना माने तो लिटा के मुंह में डाल दो, टेस्ट आ जाएगा, वो खड़ा होकर के बोलेगा जय आरसीएम। तो आप सभी को भी जय आरसीएम। हाँ सर।